अब शुरू करते हैं नोडल एनालिसिस। तो ये तो बात आपको पता ही है ना कि सिंपल नोड में आपके पास करंट डिवीजन नॉट टेक प्लेस एंड प्रिंसिपल नोड में आपके पास करंट डिवीजन टेक प्लेस। तो इस चीज़ की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा ऐसे। तो आपके पास नोडल एनालिसिस आपके पास बोथ प्लेनर और नॉन प्लेनर नेटवर्क्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आइए नोडल एनालिसिस देखते हैं हम। देखिए आपके पास पहले तो यहाँ पर देखिए आपके पास प्रिंसिपल नोड्स कितने हैं। प्रिंसिपल नोड्स आपके पास वहाँ पर जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट हों, तो आपके पास ये प्रिंसिपल नोड है। तो देखिए इसको मैं आपके पास जीरो पोटेंशियल पे ले लूँ, मतलब कि जीरो पोटेंशियल पे, तो मतलब कि हाई पोटेंशियल पर होगा ये, ठीक है। एक आपके पास मिनिमम पोटेंशियल पे, एक हाई पोटेंशियल पे, ओके। तो आप देख लीजिए यहाँ से अगर मैं मिलूँ कि आपके पास ये करंट I2 जा रहा है और ये करंट आपके पास I1 जा रहा है, इसे हम I2 ले लेते हैं और ये I3 ले लेते हैं। हमें ये करंट I फाइंड करना है, ओके। तो देखिए हमारे पास क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। KCL से हम I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं। अब देखिए आप अगर आपके पास ये ब्रांच है, ठीक है, अगर आपके पास ये ब्रांच है तो आप यहाँ पर करंट कैसे निकालेंगे, ये करंट कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। तो आप करंट कैसे निकालेंगे, देखिए KVL लिखेंगे आप Vx, तो यहाँ पर करंट जा रहा है आपके पास माइनस IR, और फिर आपके पास ये वोल्टेज ड्रॉप ये मिलता है, यहाँ पर बैटरी मिलती है V, तो माइनस V, और यहाँ पर आपके पास ये इक्वल टू Vy, ओके। तो करंट आपके पास आएगा Vx माइनस Vy माइनस V ओवर R, ओके। इतना आ जाएगा आपके पास। तो इसी से एनालॉजी लेते हुए हम यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं करंट I1 I2 I3 मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। तो I1 मेरे पास I1 कितना आएगा, पहली बात तो इस ब्रांच में देखते हैं। I1 इस ब्रांच में देखिए आप, यहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास Vx, ओके। तो यहीं से हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ऐसी ब्रांच ही तो है ये, ऐसी ब्रांच ही तो है ये। तो Vx माइनस, देखिए हम क्या कहते हैं, Vx Vy हम जीरो ले रहे हैं यहाँ पर, तो Vx माइनस जीरो माइनस V, बीच में आपके पास बैटरी आ रही है 4, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। और I2 कितना है अब आपके पास, I2 हम नोट करेंगे। I2 देखिए आप ऐसे ट्रैवल करेंगे तो आपके पास देखिए Vx माइनस जीरो, बीच में बैटरी आ रही है आपके पास 2 वोल्ट की, माइनस 2 वोल्ट, और फिर आपके पास रेजिस्टेंस 1 ओम का 1। फिर आपके पास I3 नोट डाउन करते हैं। I3 हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ पर करंट तो हम पहले ही देखा है 2 एम्पियर ये ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है, तो आपके पास ये कितना आएगा, माइनस 2 एम्पियर आएगा, क्योंकि हमें तो करंट से मतलब है ना, इज इक्वल टू 0। तो आप इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए क्या आएगा आपके पास, 2Vx और -4 -2 और -2, आपके पास ये कितना आ गया, -8, तो 8, तो Vx इज इक्वल टू 4, तो Vx आपके पास 4 वोल्ट आ गया। सो आप यहाँ पर वापस से करंट आपके पास कितना था, I2 आपके पास था, I2 इज इक्वल्स टू Vx माइनस जीरो माइनस 2 ओवर आपके पास रेजिस्टेंस, ओके 1। तो ये कितना आ जाएगा, Vx हमने निकाल लिया 4 वोल्ट है, 4 माइनस 2 2, तो करंट आपके पास 2 एम्पियर आ गया, इजी। तो आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आपको आई करंट फाइंड करना है। तो देखिए पहले आपके पास इसके अंदर प्रिंसिपल नोड कितने हैं, प्रिंसिपल नोड 1 2 3 एंड 4 प्रिंसिपल नोड्स हैं आपके पास, ठीक है। तो इसे हम रेफरेंस ले लेते हैं। ये आपके पास 0 ग्राउंडेड है ये, ठीक है। ये V1 V2 एंड ये V3। तो V3 तो आपको साफ दिख रहा है कि आपके पास कितना है, 10 वोल्ट है, ओके। और V2 आप निकालेंगे, V2 आप देखिए, V2 पर आप देख लेते हैं I1 I2 एंड से दिस इज I3, ओके। सो बाय द KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो I1 आपके पास कितना आएगा, V2 माइनस V1, अभी I1 आपके पास V2 माइनस V1 ओवर 1 ओम रेजिस्टेंस प्लस I3 आपके पास कितना है, V2 माइनस V3 ओवर 1 ओम रेजिस्टेंस प्लस I2 आपके पास कितना है, देखिए I2 आपके पास V2 माइनस जीरो ओवर 1, तो V2 ओवर 1 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, 3V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V3, इतना आ जाएगा आपके पास ये, ओके। अब देखिए हमें यहाँ पर करंट निकालना है, तो हमें V1 जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी निकाल लेते हैं। देखिए V1 के अक्रॉस अगर हम वापस ये लगाएं I1 I2 एंड दिस इज I3, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए V1 यहाँ पर आप लगाएंगे V1 बाय 1 ओम रेजिस्टेंस प्लस I2 के लिए आप लगाएंगे V1 माइनस V2 ओवर 1 ओम रेजिस्टेंस प्लस V1 माइनस V3 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो 3V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3, ओके। और V3 आपके पास 10 वोल्ट है, ये दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 3V2 इज इक्वल टू V1, 3V2 माइनस V1 कर लीजिए, इज इक्वल टू 10 वोल्ट। और यहाँ पर आपके पास 3V1 प्लस माइनस V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 3V1 माइनस V2 और यहाँ पर आपको 3V2 माइनस V1। देखिए आई करंट फाइंड करने के लिए हमें V1 चाहिए, तो V1 चाहिए तो हम V2 को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ गई 9V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 30 वोल्ट, ओके। और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8V1, और ये आपके पास 40 वोल्ट, ओके। तो V1 आपके पास कितना आ गया, 5 वोल्ट, ठीक है। अब V1 आपके पास 5 वोल्ट आ गया, हमें ये करंट फाइंड करना था। तो आप देखिए ओम्स लॉ लग जाएगा आपके पास, आप तो सिंपल,
तो रेजिस्टेंस आपके पास कितना 1 ओम रेजिस्टेंस है, और आपके पास वोल्ट कितना है 5 वोल्ट, और करंट यहाँ पर आपके पास सिंपली I1 आ जाएगा। तो I1 आपके पास कितना आ गया 5 एम्पियर। ओके, तो 5 एम्पियर इज द आंसर फॉर दिस सर्किट। ओके, तो आपको ये सर्किट गिवन है, आपको ये 2 वोल्ट बैटरी के क्रॉस पावर फाइंड करनी है। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर करंट चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस से क्या लगाएंगे, हमारे पास पहले तो देखिए आपके पास प्रिंसिपल नोड कितने हैं, प्रिंसिपल नोड 1 2 एंड 3 एंड 4। ओके, तो ये हम रेफरेंस ले लेते हैं, ये आपके पास ग्राउंड कर दिया मैंने। ठीक है, ये V1 V2 V3। ठीक है, और ये जो आपके पास दिख रहा है आपको, ये क्या आप बता सकते हैं पहले तो? हाँ, ये आपके पास है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स है ये। ठीक है, और जो ये V आपको दिख रहा है ये आपके पास है यहाँ पर है माइनस प्लस, ये आपके पास शो नहीं किया था मैंने क्वेश्चन में। ठीक है, या ये जो V आपके पास ये यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये वोल्टेज ड्रॉप है। ओके, तो मैंने नोड्स यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो नोड 1 पे बात करते हैं V1, यहाँ पर इस पॉइंट पर बात करते हैं। तो V1 माइनस वी थ्री ओवर 1 ओम प्लस V1 माइनस V2 ओवर 2 ओम, और V1 माइनस जीरो और ये 5 वोल्ट की बैटरी भी आपके पास, तो प्लस V1 माइनस 5 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या आएगा 5V1/2 माइनस V2/2 माइनस V3 इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखिए नोड 2 पे बात करते हैं, नोड 2 पे चलते हैं। नोड 2 तो आपके पास देखिए साफ ही दिख रहा है कि आपके पास V2 कितना है, V2 आपके पास -2 वोल्ट है। ठीक है, और नोड 3 के बारे में बात करूँ, यहाँ पर चलते हैं। अब तो आपके पास यहाँ से V3 माइनस V1 ओवर 1 ओम प्लस, तो V3 माइनस V2 1 ओम, और ये देखिए आपके पास ये करंट सोर्स है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 3V है ये आपके पास, तो ये इसी डायरेक्शन में है, तो आपके पास ये 3V। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास जो V की वैल्यू, ये वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, V आपके पास देखिए अगर मैं यहाँ से निकालूँ, आपके पास KVL लगा रहा हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपके पास क्या आएगा, ये V1 प्लस V इज इक्वल टू V2, सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V। ओके, तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इजीली, तो आपके पास V3 माइनस V1 प्लस V3 माइनस V2 प्लस 3V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसे आप सॉल्व कर लें, तो आपके पास आएगा ये -2V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए आपके पास एक ये क्वेश्चन भी थी, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए -2V। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास +1 बन जाएगा, इधर जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी 5/2V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 4, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5V1 माइनस 2V3 इज इक्वल टू 8। ओके, और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये रही। ठीक है, यहाँ पर भी आप V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, V2 की वैल्यू आपके पास -2V है, तो आपके पास आ जाएगी -2V1 प्लस V3 इज इक्वल टू 2। तो आपके पास ये 2 इक्वेशन बन गई, अब तो ईजी हो गया काम। ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए। ठीक है, और इसे फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, आपके पास देखिए V1 और V2 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो आप देखिए इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2V3 हो जाएगा, तो -4V1 प्लस 2V3 इज इक्वल टू 4, तो 2V3 कैंसिल, 5V1 माइनस 4V1 आपके पास कितना आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू 8 4 12, तो V1 आपके पास 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, और V1 आपके पास 12 वोल्ट आ गया, 12 5 60, और 60 माइनस 80 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 52 और 2, और आपके पास ये 26 आ जाएगा, तो V3 आपके पास कितना आ गया 26 वोल्ट। ठीक है, V3 निकल गया हमारे पास। अब देखिए हमारा मोटो क्या था यहाँ पर, कि हमें पावर निकाल रहा था, ये 2 वोल्ट बैटरी क्रॉस, तो यहाँ पर हमें करंट चाहिए होगा, क्योंकि वोल्टेज तो हमें पता है यहाँ पर आपके पास कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप वापस से KCL लगाइए। ठीक है, तो आपके पास ये I1, ये I2, ये I3। ठीक है, अब देखिए I1 तो हमें चाहिए ही है ना, I1 हमें चाहिए, I2 निकालने के लिए I2 आपके पास किसके बराबर होगा, V2 माइनस V3 ओवर 1 ओम रेजिस्टेंस प्लस, और I3 आपके पास देखिए V2 माइनस V1 ओवर 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आप इजीली आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, ये 2I1 प्लस 2V2 माइनस 2V3 V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपके पास देखिए ये 3V2 और आपके पास -2V3 और तीसरी टर्म आपके पास -V1 इक्वल्स टू -2I1। ठीक है, तो यहाँ पर आप V2 V3 V1 की वैल्यू पुट कर देंगे। V2 आपके पास कितना है, V2 आपके पास -2 वोल्ट, V3 आपके पास कितना है 26, V1 कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने पर आपके पास जो करंट आएगा, करंट आपके पास आ जाएगा 35 एम्पियर। ठीक है, 35 एम्पियर करंट आ जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पर अब पावर निकालना था, पावर इज V इंटू वाई। ठीक है, 35 और 2। ठीक है, तो आपके पास 70 वोल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, तो 70 वोल्ट आपके पास पावर होगी इस बैटरी में, 2 वोल्ट की बैटरी में। ओके, तो अब आपको ये तो पता ही है कि आपके पास रेजिस्टेंस जब सीरीज में ऐड होते हैं तो आपके पास सिंपली ऐड अप हो जाते हैं, और जब रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल ऐड हो जाते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 ओवर R इक्विवेलेंट। ओके, तो आइए यही चीज़ हम कैपेसिटर में भी देख लेते हैं। कैपेसिटर जब आपके पास सीरीज में ऐड होते हैं, पैरेलल में ऐड होते हैं, इंडक्टर जब आपके पास सीरीज में ऐड होते हैं, पैरेलल में ऐड होते हैं, तो वो उनका
इक्विवेलेंट आपके पास कैसे निकलता है। तो देखिए पहले कैपेसिटर की बात करते हैं, C1 C2 जो कि आपके पास सीरीज में दे रखे हैं, वो आपके पास कैसे ऐड होंगे, उनके रेसिप्रोकल ऐड होंगे 1/C1 + 1/C2 = 1/C इक्विवेलेंट। और जब कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में होंगे तो सिंपली एडअप हो जाएंगे C इक्विवेलेंट = C1 + C2। और अगर इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर आपके पास सेम वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस ऐड अप होते हैं वैसे ही ऐड होंगे। देखिए जैसे आपके पास सीरीज में है तो आपके पास L इक्विवेलेंट L1 + L2, और अगर आपके पास पैरेलल में है तो 1/L इक्विवेलेंट = 1/L1 + 1/L2। ओके, अब हम बात करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल की। तो देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल में आपके पास देखिए ये रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में है, सीरीज में आपके पास तो R1 + R2। अब देखिए सीरीज में आपके पास करंट तो सेम रहता है ना, ठीक है, पर आपके पास ये वोल्टेज V1 और V2 ये कितना होगा ये हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल में। तो देखिए आपके पास करंट सेम होने की वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ, I = V/R इक्विवेलेंट। ओके, तो R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना है, R1 + R2। ओके, तो मेरा मोटो ये है कि V1 और V2 निकाला जाए। तो V1 देखिए IR1, ठीक है, V1 आपके पास कितना है, IR1 ही तो है बाय ओम्स लॉ। ओके, तो I हमें निकाल के हैं अभी V/R1 + R2 डॉट R1, ठीक है, और V2 भी हम ऐसे निकाल सकते हैं IR2 V/R1 + R2 डॉट R2, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही अगर आपके पास ये तो दो रेजिस्टेंस थे और अगर आपके पास N रेजिस्टेंस होते तो क्या होता, N रेजिस्टेंस होते तो देखिए आपके पास पहले तो आप क्या निकालते, तो देखिए अगर आपके पास N रेजिस्टेंस होते तो आप क्या करते, मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस 3 के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी होती जो कि V3 होती, तो V3 आप कैसे निकालते, जैसे V2 हमने निकाला था, V2 हमने क्या लिखा था, जो आपके पास पूरा आपके पास वोल्टेज लगा रखी थी, जो कि पूरे सीरीज में जो रेजिस्टेंस थे उनके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा रखी थी वो V था, और जो आपके पास नीचे आता था वो R इक्विवेलेंट आता था, ठीक है, डॉट R2 जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम निकाल रहे हैं। तो वही हम R3 के लिए कर देंगे, V जो आपके पास सारा वोल्टेज ड्रॉप है पूरे सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनके अक्रॉस ओवर आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डॉट R3। ओके, तो ये आपके पास सिंपली ऐसे निकल जाएगा वोल्टेज डिवाइडर रूल से, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस विच आर इन सीरीज। तो अब यही हम बात करते हैं जब इंडक्टर आपके पास सीरीज में होंगे, तब इंडक्टर आपके पास सीरीज में होंगे, देखिए बस सीरीज में करंट सेम रहता है। तो देखिए इंडक्टर का एडअप वैसे ही होता है जैसे आपका रेजिस्टेंस का एडअप होता है। तो L इक्विवेलेंट इसके अंदर क्या होगा, L इक्विवेलेंट L1 + L2। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L1 एंड L2 मतलब कि वो सर्किट के अक्रॉस आपके पास कितना होगा, L इक्विवेलेंट di/dt, ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से di/dt आप कितना निकाल सकते हैं, V/L इक्विवेलेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर मेरे को वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अक्रॉस L1 L1 di/dt, और di/dt हम ऊपर से निकाल के आए, ठीक है, V/L इक्विवेलेंट, और L इक्विवेलेंट हमें पता है कि आपके पास वो ऐड हो जाते हैं V/L1 + L2 डॉट L1, इतना आ जाएगा आपके पास। ऐसी V2 भी इजीली निकल जाएगा, V2 आप देख बता सकते हैं ना L2 di/dt, तो V/L1 + L2 डॉट L2। तो ये तो बात थी जब आपके पास इंडक्टर सीरीज में है, ठीक है, ये दो इंडक्टर थे। अगर आपके पास N इंडक्टर सीरीज में, N इंडक्टर सीरीज में तो आपके पास क्या होगा, देखिए अगर हम वोल्टेज अक्रॉस L1 निकाल रहे थे तो आप क्या लिखते थे, V ओवर जो आपके पास पूरे सीरीज में जितने भी इंडक्टर हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है ओवर L इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यही हम अगर हमें फोर्थ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो V4 V ओवर V आपके पास जितने भी इंडक्टर लगे हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है ओवर आपके पास इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है। तो आपके पास L1 + L2 अप टू Ln जितने भी होंगे आपके पास इंडक्टर, ठीक है, और आप प्रोडक्ट में क्या करते थे, जिस इंडक्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहते हैं तो डॉट L4। ओके, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर का अगर हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इनके रेसिप्रोकल ऐड होते हैं, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2, तो C इक्विवेलेंट = C1 C2 ओवर C1 + C2। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर भी वोल्टेज अक्रॉस C1 वोल्टेज अक्रॉस C2 ये इंडिविजुअली निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए तो कैपेसिटर का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, क्यों C इक्विवेलेंट V, तो C इक्विवेलेंट हम जानते हैं C1 C2 ओवर C1 + C2 डॉट V, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। ओके, अब हम यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस C1 कैपेसिटर निकालेंगे, V1 = Q ओवर C1, ठीक है। तो क्यों तो हमने निकाला था C1 C2 ओवर C1 + C2 डॉट V, ठीक है। तो C1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना आएगा, C2 ओवर C1 + C2 डॉट V, ठीक है। ऐसे ही आपके पास कैपेसिटर 2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो आपके पास कितना होगा, Q/C2, तो ये आपके पास कितना होगा, देखिए इस बार आपके पास C2 कैंसिल हो जाएगा, C2 कैंसिल हो जाएगा तो C1 बच जाएगा, तो C1 + C2 डॉट V, ठीक है। अब देखिए अब फॉर N कैपेसिटर, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि N कैपेसिटर के लिए आपके पास वोल्टेज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर कितना होगा, ठीक है। हाँ सोचिए इसके एक बार, मैं नीचे दिखा नहीं रहा आपको भी, हाँ क्या होगा आप खुद सोचिए इसके बारे में। ओके, तो अगर आपने सोच लिया तो अच्छी बात है, इसके ऊपर वर्कआउट किया तो अच्छी बात है। अब देख लीजिए अगर आपके पास देखिए थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर आपको निकालना है तो देखिए कैसे चलता था, सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना तो हम लिखते थे Q/C2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आएगा Q/C3, ठीक है। तो Q आपके पास क्या होगा, पहली बात तो इसके अंदर Q आपके पास C इक्विवेलेंट भी, तो देखिए C इक्विवेलेंट में इस बार क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 और डिवाइड में आएगा C1 + C2 + C3, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम N कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं ना तो आपके पास आएगा C1 C2 C3 अप टू Cn, ठीक है, और डिवाइड में आपके पास C1 + C2 + C3 + Cn, ठीक है, डॉट V/C3। तो C3 कैंसिल हो जाएगा, वो मैंने आपको काट के दिखाया, वो आप काट लीजिएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर इतना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं करंट डिवाइडर रूल की। करंट डिवाइडर रूल में आप देखिए अब आपके पास रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में, अब रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में तो करंट आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वोल्टेज आपके पास सेम रहेगा। तो R इक्विवेलेंट तो आप जानते हैं, R इक्विवेलेंट आपके पास रेसिप्रोकल ऐड होते हैं, तो R1 R2 ओवर R1 + R2। ओके, तो यहाँ पर हमें करंट निकालना है अक्रॉस R1 एंड करंट अक्रॉस R2, तो I1 I2 निकालने हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, तो V = I R इक्विवेलेंट, ये आप जानते हैं बाय ओम्स लॉ। ओके, तो R इक्विवेलेंट हमने पहले निकाल रखा है, V = I R1 R2 ओवर R1 + R2। अब देखिए I1 आपके पास कितना होगा बाय ओम्स लॉ, V ओवर R1। तो देखिए जब V की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास R1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, R2 I ओवर R1 + R2, ठीक है। तो मतलब कि जो रेजिस्टेंस
जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपने करंट निकाला था वो रेजिस्टेंस नहीं आएगा आपके पास आंसर में, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, अगर हम I2 बिल निकालें तो R1 I1 ओवर R1 प्लस R2। ओके, आप एकदम सही थे। ओके, अब बात करते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर में आप जानते हैं इंडक्टर भी आपके पास पैरेलल में वैसे ऐड होते हैं जैसे कि आपके पास रेजिस्टेंस ऐड होता है, तो L इक्विवेलेंट L1 L2 ओवर L1 प्लस L2। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास करंट में डिवाइड कर दिया I1 और I2, ठीक है। अब आप इंडक्टर के लिए जानते हैं I आपके पास 1 ओवर L इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन VDT। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन VDT वैल्यूएट कर देता हूँ। तो देखिए इंटीग्रेशन VDT आपके पास कितना आएगा, I L इक्विवेलेंट, तो I और L इक्विवेलेंट हम पहले निकाल चुके हैं, L1 L2 ओवर L1 प्लस L2, ठीक है, पैरेलल में था ना वो, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं I1, ठीक है। I1 आपके पास कितना होगा, देखिए 1 ओवर L1 इंटीग्रेशन VDT, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन VDT तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये भी ऊपर निकाला था ना, ठीक है। तो आपके पास क्या कैंसिल हो जाएगा, L1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा I L2 ओवर L1 प्लस L2। ओके, ऐसे आप I2 निकाल सकते हैं। I2 आपके पास सिंपली I L1 ओवर L1 प्लस L2, मतलब कि जिस इंडक्टर के अक्रॉस हम करंट फाइंड करना चाहते हैं वो इंडक्टर नहीं आएगा एंड में, ठीक है, आपके पास दूसरा इंडक्टर आएगा, ठीक है। ऐसे आप इसे n इंडक्टर के लिए खुद बनाएंगे। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। अब जब आपके पास कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो आपके पास वो सिंपली एड अप होते हैं। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, यहाँ पर हमने करंट डिवाइड कर दिया I1 और I2, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो करंट इज इक्वल टू, तो वोल्ट करंट, तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है I विच इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट dV ओवर dt। ओके, तो C इक्विवेलेंट तो हमने फाइंड कर लिया, dV dt आपके पास कितना होगा, I बाय C इक्विवेलेंट, I ओवर C1 प्लस C2। ओके, अब यहाँ से आपके पास करंट अक्रॉस C1 कैपेसिटर I1 इज इक्वल्स टू C1 dV ओवर dt। dV ओवर dt तो हमें पता ही है, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, I C1 C1 प्लस C2। अब यहाँ पर देखिए जिस कैपेसिटर के अक्रॉस हम करंट फाइंड करना चाहते हैं वही कैपेसिटर आएगा, तो C1 आ गया, ठीक है, ओवर C1 प्लस C2, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास I2 निकालना है, तो आपके पास क्या आएगा, वही कैपेसिटर आएगा जिसके अक्रॉस हमने करंट निकालना है, ठीक है, C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू I। ओके, ऐसे ही आप इसे n कैपेसिटर के लिए भी खुद निकालेंगे। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है क्रॉस ए बी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास जो ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप कुछ अलग हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए ये पॉइंट बी है, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप बी होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर आप सी कर लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर बी है तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसके क्रॉस हो जाएगा आपके पास डी ले लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस हम ई ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी ई होगा और यहाँ पर भी आपके पास, यहाँ पर आपके पास एफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो यहाँ पर भी आपके पास बी ही होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर भी बी ही रहेगा, ठीक है। तो ये बी रहेगा आपके पास। अब देखिए इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी सी बी वोल्टेज ड्रॉप है, इसके क्रॉस भी सी बी है, ठीक है। तो ये आपके पास पैरेलल में होंगे। और यहाँ पर अगर देखें बी और डी ये भी आपके पास सेम वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो 3 और 6 पैरेलल में और 4 और 12 पैरेलल में, ठीक है। तो आइए इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वापस से ड्रॉ करते हैं। तो इसका आपको कैसा दिखेगा, तो देखिए ये आपके पास 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का और 3 ओम का और आपके पास 3 ओम का 6 ओम का, ये आपके पास क्या है सीरीज में, ठीक है। तो ये हमने सीरीज में ड्रॉ कर दिए। ओके, उधर से आपके पास देखिए ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे का ऐसा। और ये बी और डी के बीच में आपके पास पैरेलल में है, ठीक है। ये पैरेलल में हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। और ये तो आपके पास सीरीज में है ही, इसे पहले ही ऐड कर लेते हैं हम, इसे हम 6 कर लेते हैं। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास हो गया, ठीक है। ये आपके पास 4 का और ये आपके पास 12 का और यहाँ पर आपके पास ये एक 3 का एक 6 का, ये 3 का ये 6 का और ये 10 का, ठीक है। ये पैरेलल में आपके पास 3 और 6 पैरेलल में आपके पास, ठीक है। 3 और 6 आपके पास पैरेलल में है, तो 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/r। यहाँ पर आपके पास 1/12 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/r। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, ये 1/3 1 प्लस हाफ 1/r 3/2 एंड ये 2 r आपके पास 2 आ गया। इसका तो आपके पास कितना बन गया, 2 बन गया, ठीक है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखते हैं 1/4 कॉमन लेते हैं, 1/3 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास 4/3, तो r यहाँ पर 3 बन गया, तो यहाँ r आपके पास 3 बन गया। ओके, अब देखिए 3 और 6 आपके पास पैरेलल में, तो 1/3 प्लस 1/6, तो 1/3 आपके पास कॉमन 1 प्लस हाफ, तो 3/2, तो r यहाँ पर 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 2 बन जाएगा। तो ओके, आपके पास ये इक्विवेलेंटली वापस से कितना बनेगा, ये वापस से आपके पास दिखेगा आपको। देखिए ये आपके पास 10, ये आपके पास 10 और फिर आपके पास 2 और यहाँ पर आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, फिर आपके पास ये हमने इक्विवेलेंटली कितना बना दिया 2 बना दिया, ठीक है। ये आपने 2 बना दिया, ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस। और यहाँ पर भी आपके पास 2 का बन रहा है। ओके, तो ये आपके पास सब सीरीज में। अब ये सीरीज में तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 3 बन जाएगा, 3 ओम बन जाएगा। 3 और 2 आपके पास पैरेलल में है, तो 1/2 प्लस 1/3 आपके पास कितना आ गया, ये 6 और 5/6, ठीक है, 6/5 आ जाएगा आपके पास ये। फिर 6/5 और 10 आपके पास सीरीज में, तो ये आपके पास कितना आ गया 6 प्लस 50/5, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 56/5। तो ये आपके पास समथिंग अराउंड आ जाएगा 11.2 ओम। ओके, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए, 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम, ये 20 ओम, ये 60 ओम, ठीक है। तो ए बी के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो देखिए पहले तो आपके पास यहाँ पर ए वोल्टेज ड्रॉप है, तो यहाँ पर भी आपके पास ए होगा, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए होगा,
यहाँ पर आपके पास बी है तो आपके पास यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो देखिए बी और ए आपके पास इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, बी और ए इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सी ले लूँ, ठीक है, तो बी और सी, ए और सी ये आपके पास पैरेलल में हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ए और सी और आपके पास यहाँ पर ए और सी, ठीक है, तो ये भी आपके पास पैरेलल में हो गए, ओके। तो आइए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम आपके पास क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में आपके पास, तो ये आपको दिखेगा ऐसा, बी ए 10 60 एंड 10, तो 1/60 प्लस 1/10, 1/60 प्लस 1/10 आपके पास ये पैरेलल में, तो 1/10 कॉमन आपके पास, 1/6 प्लस 1, सो 7/6, 7/60, तो 60/7, तो 60/7 रेजिस्टेंस है इसका। यहाँ पर आपके पास ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, तो आपके पास देखिए एक तो बी से कनेक्ट है और दूसरा ए से, वापस से आपके पास ये क्या हो जाएगा 30 और 20, 30 और 20 1/30 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/r, तो आपके पास ये आ गया 1/10, 1/3 प्लस 1/2 आपके पास 5/6 आ जाएगा, जो कि इक्विवेलेंटली आपके पास किसका होगा बराबर 60/5 के। ये आपके पास आ गया 60/5, ये 60/7 था। नेक्स्ट आपके पास देखिए ये वायर्स भी जा रही हैं आपके पास, ये वायर्स भी हैं आपके पास, ये भी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए जीरो है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है, तो आप देखिए अगर इनको पैरेलल में आप इनको करके देखें, ये तीनों पैरेलल में ना आपके पास, तो इक्विवेलेंटली आपके पास रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो दिखा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप जीरो दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस जीरो शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपके पास यहाँ पर बनेगा वो जीरो बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए बी टर्मिनल के क्रॉस, तो यहाँ पर आपके पास ए होगा, यहाँ पर देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी ए वोल्टेज होगा आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास ए होगा, यहाँ पर आपके पास बी है, तो यहाँ पर भी आपके पास बी होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है, ये सी है आपके पास, ओके। तो अब देखिए आप ए और सी, ए और सी, ए और बी, और यहाँ पर अलग है आपके पास ए और सी, देखिए ये तो आपके पास पैरेलल में है, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/r, आपके पास ये कितना होगा, ये आपके पास आ गया 3/2 इज इक्वल टू 1/r, तो r आपके पास 2/3, ठीक है। तो इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, रेजिस्टेंस आपके पास इसका बनेगा, देखिए ये और ये खत्म हो गए आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसे, और ये सी पॉइंट, और ये ए पॉइंट, और ये आपके पास बी पॉइंट 2 ओम, ओके, ये 1 ओम आपके पास। अब देखिए ये आपके पास सीरीज में है, ये सीरीज में आपके पास ये 2 है, ये आपके पास 2/3 है, ये सीरीज में है, तो आपके पास 2 प्लस 2/3, सो 6 8 8/3 एंड 3/8, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया 3/8, ठीक है, 3/8 आपके पास ये सीरीज में है, आपके पास ये पैरेलल में है, ठीक है, ये 8/3 था ना आपके पास, ये आपके पास 8/3, ओके, ये आपके पास 8/3 रेजिस्टेंस आ गया इसका, 8/3 आपके पास किसके, ये पैरेलल में, तो 3/8 हो जाएगा, ये इसके पैरेलल में है 1 के आपके पास कितना आ गया, 11/8, सो विच इज इक्वल्स टू 8/11, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास 8/11 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको ए बी टर्मिनल क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखिए आपके पास ये ए पर है, ये भी ए पर है, ये भी आपके पास ए पर है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास चेंज हो जाएगा, ये सी पर कर लेते हैं हम, ये आपके पास सी पर ही रहेगा, और ये आपके पास अलग आ गया है, देखिए ये बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपके पास बी होगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास बी होगा, ओके। तो देखिए आपके पास ये बी है, ये ए है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ए और सी, यहाँ पर ए और बी, बी और सी, देखिए ये आपके पास पैरेलल में, ये आपके पास पैरेलल में, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये पैरेलल में, तो आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो डायग्राम रह जाएगा वो आपके पास रह जाएगा ए और ये बी, ओके, ये 4 और ये आपके पास 6, ठीक है। देखिए ये तो आपके पास खत्म हो गया इतना बड़ा चीज़, तो ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया अब सीरीज में आ गई, ये सीरीज में आ गया, 6 + 6 आपके पास 12 आ गया आपके पास, ये यहाँ पर आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 12, ये 12 बन जाएगा आपके पास, इतना सर्किट रह जाएगा, आपके पास, ये पैरेलल में है, तो 1/12 प्लस 1/4, ये आपके पास 1/4 1/3 प्लस 1, ओके, तो 4/3, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ जाएगा ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए बी टर्मिनल क्रॉस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पर हर एक रेजिस्टेंस आपके पास 1 ओम का है, और ये इन्फिनाइट तक चल रही है आपके पास, ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, ठीक है, और ये आपके पास जो सर्किट आपके पास इन्फिनाइट तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ इतना कम कर दूँ तब भी आपके पास ये इन्फिनाइट ही रहेगा, ठीक है, तब भी आपके पास आगे वाला इन्फिनाइट रहेगा, अगर मैं इतना इतना काट दूँ इसके अंदर से, इतना काट दूँ इसके अंदर से, ठीक है, तो आपके पास आगे वाला भी इन्फिनाइट ही रहेगा, ठीक है। तो आगे वाला मैं ले लेता हूँ इसके अंदर, जो इसका आंसर आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मान देता हूँ, इसका सारे का एक्स आएगा, तो इतना भी कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ये 1 ओम, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास पैरेलल में है, ओके, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा आपके पास 1 + 1/x, ये आपके पास आ गया x + 1/x, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया आपके पास x + 1 + x, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका तो इतना बन गया, ठीक है। ये आपके पास इसके अंदर ऐड होगा,
सीरीज में चलाएगा, सीरीज में चलाएगा आपके पास, इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, देखिए ये सारे का आंसर कितना आएगा आपके पास, एक्स ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब ये एक्स हम किसको ले रहे हैं, इन्फिनिटी को ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक्स के बराबर होगा, तो ये आपके पास आ गया एक्स प्लस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल आपके पास, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये आपके पास बन गई है इक्वेशन। यहाँ पर आप इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास कितना आएगा, एक्स एक्स आपके पास जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू, और दूसरी टर्म आपके पास आएगी वन माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू। अब देखिए अंडर रूट फाइव आपके पास वन से बड़ा होता है और रेजिस्टेंस आपके पास फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, तो आपके पास ये टर्म सही बैठेगी, तो आपके पास ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए बी टर्मिनल्स के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या कांसेप्ट यूज करेंगे, हम यहाँ पर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का कांसेप्ट यूज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन ले लेता हूँ, और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या खास बात है, पॉइंट्स ऑन द वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैव द सेम पोटेंशियल, ठीक है, तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के क्रॉस आपको, देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों कह रहा हूं, तो इसके आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड देखिए, दोनों साइड आपके पास आपको एक मिरर इमेज दिखेगी, ठीक है, तो इस पॉइंट इस लाइन के क्रॉस आपको क्या दिखेगा, वोल्टेज आपको सेम दिखेगी, वोल्टेज यहाँ पर सेम पोटेंशियल होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपके पास सी पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी आपका सी पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को भी आप ब्रेक कर देंगे आर बाई टू में, तो आपके पास यहाँ पर भी सी पोटेंशियल लिखेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल सेम है, अगर आप पोटेंशियल आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आपके पास जीरो है, इसके क्रॉस आपके पास इस ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपके पास करंट कितना होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपके पास करंट हो गया जीरो, ये भी जीरो होगा आपके पास, ठीक है, तो आइए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब इक्विवेलेंट डायग्राम जो आपको दिखेगा अब वो आपके पास होगा, ये आपके पास आर और ये आपके पास आर टू आर हो जाएगा, ये टू आर हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास टू आर हो जाएगा, टू आर, ये आपके पास आर है, ये आर है, ये आपके पास टर्मिनल ए एंड टर्मिनल दिस इज टर्मिनल बी, ठीक है, तो टू आर एंड वन आर, ठीक है, सो वन बाय टू आर प्लस वन ओवर टू आर प्लस वन ओवर आर इज इक्वल्स टू वन बाय आर, सो हाफ हाफ वन बाय आर और वन बाय आर प्लस वन बाय आर आपके पास टू बाय आर, सो टू बाय आर इज इक्वल्स टू वन ओवर आर, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर बाय टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ए बी टर्मिनल क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए वापस देखिए हम क्या कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए यहाँ पर मैं वर्टिकल प्लेन ऐसे लेता हूँ, तो आपको पता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या खास बात है, इसमें आपके पास इस प्लेन के क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। अब अगर यहाँ पर जो अगर मान लीजिए यहाँ पर सी पोटेंशियल है और यहाँ पर भी आपका सी पोटेंशियल लिखेगा, यहाँ पर भी आपको दोनों पॉइंट पे अगर आप सी पोटेंशियल लिखेगा तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा तो आपका करंट जीरो हो जाएगा, तो मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कैसे दिखेगा आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आपके पास टू आर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका टू आर हो जाएगा क्योंकि आपके पास ये क्या है, सीरीज में होंगे, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ठीक है, टू आर, सो वन बाई टू आर प्लस वन बाई टू आर आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट ए एंड बी आपके पास कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये ए और बी टर्मिनल क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर हर एक जो वायर आपके पास दिख रही है ए स्क्वायर की, इसका रेजिस्टेंस आपके पास आर है, ठीक है, तो मैंने ये नोट डाउन नहीं किया, एक का नोट डाउन कर देता हूँ, आपके पास एक का रेजिस्टेंस यहाँ पर जैसे कि आर है, तो हर एक वायर का आपके पास जो इसमें रेजिस्टेंस है वो आर है, ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लगाते हैं। ओके, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास, देखिए अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये अगर आप मैं ड्रॉ करता हूँ आप इसको ऐसे टिल्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, आप इसे अगर टिल्ट करके देखेंगे ऐसे तो आपको ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी। ओके, या फिर आप इस सर्किट को अगर ऐसे कर देंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इस ए बी के अक्रॉस ये एक और सिमेट्री देखने की कोशिश करूं, ओके, तो आपको दो सिमेट्रीज दिख रही होंगी, ठीक है, सो ब्रांचेस विच आर मिरर इमेज अबाउट वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, सो ब्रांचेस विच आर मिरर इमेज अबाउट वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैव द सेम करंट, तो इसमें आपके पास करंट आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपके पास I1 करंट आ रहा है तो यहाँ पर भी I1 करंट होगा, यहाँ पर अगर आपको I2 करंट दिख रहा है तो यहाँ पर भी आपके पास I2 करंट दिखेगा, ठीक है, तो ये अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर भी आपके पास I1 करंट आ रहा है, यहाँ पर आपके पास I2 करंट आ रहा है, ठीक है, और इस जंक्शन को हम कट आउट कर सकते हैं, तो आपके पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इन पॉइंट को ले लेते हैं हम डी सी डी ई एफ। ओके, तो आइए अब सर्किट री ड्रॉ करते हैं, ए और बी से शुरू करते हैं, ए और बी से, ए बी, ये आपके पास सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, यहाँ पर आपके पास ई और ये एफ, ठीक है, और आप ये तो जानते ही हैं कि आपके पास जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसके क्रॉस आपके पास पोटेंशियल सेम रहता है, तो आपके पास जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, तो आपके पास ए और डी के बीच में आपके पास रेजिस्टेंस है। ओके, और ए और सी के बीच में आपके पास रेजिस्टेंस है, ये ड्रॉ कर दिया,
डी और एफ के बीच में आपके पास देखिए ये दो रेजिस्टेंस है, तो ये आपके पास एडअप हो जाएंगे और इसे मैं 2R लिख सकता हूँ, 2R। डी और एफ के बीच में आपके पास एक और ये रेजिस्टेंस और है, तो आपके पास ये 2R और आ जाएगा, ठीक है, 2R। नेक्स्ट आपके पास एफ और बी, एफ और बी, यहाँ पर भी आपके पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा आर। बी और ई, यहाँ पर भी आपके पास एक और रेजिस्टेंस है, ये आपके पास आर, ओके। वैसे ही आपके पास सी और ई में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके पास 2R, यहाँ पर आपके पास 2R, ठीक है। तो ये आपके पास 2R और ये भी आपके पास ये रहा 2R, ठीक है। अब इजीली आप इसका फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2R आपके पास ये हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये भी आपके पास आर हो जाएगा, ओके। तो ये आर 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 3R, तो 3R, ओके। यहाँ पर आपके पास आर आर और आर 3R, ठीक है। तो 3R 1/3R, 1/3R आपके पास 2/3R, ओके। 2/3R तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3/2R आ जाएगा, 3/2R आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इस पूरे डायग्राम का, इस पूरे सर्किट का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस सर्किट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए आपके पास ये ए और बी, इसके पॉइंट के क्रॉस आपके पास ये एक बैटरी अटैच्ड है, यहाँ पर आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये बैटरी आपके पास 20 वोल्ट की है, ठीक है। तो जो इसके अंदर से आपके पास करंट जो जा रहा है वो आई है, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अगर आपके पास यहाँ पर करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास I/3 जा रहा होगा, यहाँ पर I/3, यहाँ पर अभी आपके पास I/3, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यही करंट आपके पास डिवाइड हो जाता है वापस से, ये आपके पास यहाँ पर I/6, यहाँ पर आपके पास I/6, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये I/6 जा रहा है, देखिए नीचे से आपके पास ये I/3 या I/6 इधर से आएगा, ठीक है। ये जो आपके पास नीचे I/3 जा रहा है, ये आपके पास I/6 हो जाएगा, ये आपके पास I/6 यहाँ पर से आ रहा है, तो यहाँ पर आपको I/3 देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसे करके आपके पास ये यहाँ पर पहुंच जाता है और वापस से यहाँ पर आई करंट मिलता है, यहाँ पर से I/3, यहाँ पर से I/3 जब आएगा, ओके। तो अब देखिए इसको इजीली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस लूप के अक्रॉस, इस लूप के ऐसे अक्रॉस आपका KVL ले लूँ मैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, V इज इक्वल्स टू I/3R प्लस I/6R, फिर आपके पास I/3R प्लस I/3R, फिर आपके पास 0, ओके। V शुरू होगा, वापस शुरू हो जाएगा, ओके। R तो आपके पास 1 है, ठीक है, हर पॉइंट पे। तो आपके पास I अगर मैं नीचे ले लूँ V/I, सो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ये आपके पास कितना बन गया, 1/3 प्लस 1/3, ये आपके पास बन गया 2/3, सो 2/3 प्लस 1/6, ये आपके पास R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। और यहाँ से अगर मैं जब कॉमन लूँगा, देखिए ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, तो सॉरी, देखिए ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये 4/6 प्लस 1/6, तो 5/6, ठीक है। आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5/6, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपको AB टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। तो आइए आप अगर खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं ये, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपके पास A वोल्टेज है, तो यहाँ पर भी आपके पास A होगा, यहाँ पर आपके पास B है, तो यहाँ पर भी आपके पास B होगा, तो यहाँ पर आपके पास C हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये आपके पास C हो सकता है, ठीक, D, यहाँ पर आपके पास D, ओके। तो आइए इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं हम। इक्विवेलेंट आपके पास कैसा होगा, देखिए कितने पॉइंट आ गए, A B C D, D तक पहुंची बात, A B C और D, तो A B C और D, तो A और D के क्रॉस, A और D के क्रॉस आपको, A और D के क्रॉस आपके पास कितना है, 40 है, ये 40 ड्रॉ कर दिया मैंने, 40। A और C के क्रॉस, A और C के क्रॉस आपके पास 10 है, 10। फिर आपके पास B और D के क्रॉस, B और D के क्रॉस 20 है, 20। फिर B और C, B और C के क्रॉस 5 ओम है। फिर आपके पास C और D के क्रॉस देखने को मिलेगा 15 ओम, ठीक है, 15 ओम। अब देखिए आपको जानना पहचाना नहीं लग रहा, ये आपके पास कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या खास थी आपके पास क्या होना चाहिए था, R1 R4 इज इक्वल्स टू R3 R2 होता है अगर आपके पास, तो आपके पास जो ये बीच वाली वायर है इसके अंदर आपके पास करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं आपके पास कैसा डायग्राम कैसा होता था वैसे उसका। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास R1 R2 R3 R4 और ये बीच में आपके पास गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। तो इसकी कंडीशन थी आपके पास, इसकी क्या कंडीशन थी कि R1 R4 इज इक्वल टू R3 R2, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज पॉइंट्स इज इक्वल टू 0, इफ दीज पॉइंट्स वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0, सो करंट विल बी 0, ओके। सो लेट्स सी, सो R1 R4, तो यहाँ पर आपके पास ये R1, ये R2, ये आपके पास R3, ये आपके पास R4, सो R1 R4 200 ओम, R3 R2 ये आपके पास 200 ओम, तो ये आपके पास सेम आ रहा है, तो आपके पास 15 ओम के क्रॉस आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा तो आपके पास ये सीरीज में हो जाएंगे, ये आपके पास सीरीज में हो जाएंगे, तो 10 एंड 5 ये आपके पास कितना बन गया, 15। तो ये आपके पास 15 ड्रॉ कर देते हैं हम, 15 ओम रेजिस्टेंस, 40 एंड 20 आपके पास ये 60 ओम रेजिस्टेंस, ओके। तो ये 60 ओम रेजिस्टेंस,
ये ए और ये बी। ओके, तो 60 एंड 15 आर इन पैरेलल, तो 60 एंड 15 आर इन पैरेलल, तो आपके पास 1/60 प्लस 1/15, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 12 ओम आ जाएगा, 12 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ए और बी टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, ओके, तो आपके पास ये ए है, तो आपके पास ये भी ए होगा, ये आपके पास बी है, तो ये भी बी है आपके पास। ओके, अब थोड़ा चेंज हो गया, आपके पास ये सी हो जाता है, आपके पास ये सी, और ये आपके पास डी हो जाता है। ओके, तो आइए इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं हम। मेरे को लगता है वापस से व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ए बी सी डी, क्योंकि 4 ही पॉइंट है ना हमारे पास, ए बी सी और डी। ए और सी के क्रॉस, ए और सी के क्रॉस, ए और सी के क्रॉस 1 ओम है। ठीक है, 1 ओम। नेक्स्ट आपके पास ए और डी के क्रॉस, ए और डी के क्रॉस 1 ओम है। सी और बी, सी और बी के क्रॉस 1 ओम है। बी और डी के क्रॉस, बी और डी के क्रॉस 1 ओम है, और सी और डी के क्रॉस 1 ओम है। ठीक है, ये तो क्योंकि साफ साफ ही दिख रहा है आपको, क्योंकि इसके अंदर आपके पास करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये सभी R1 R4 और R2 R3 आपके पास कितने होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, 1 1 ओम है। ठीक है, आपके पास ये इक्वल होगा, तो यहाँ पर तो आपके पास करंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। ठीक है, अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली फाइंड करते हैं। ऊपर से आपके पास कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, 2 बन रहा है। नीचे भी आपके पास कितना बन रहा है, 2 ओम बन रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इजीली फाइंड हो जाएगा आपके पास। तो 1/2 आपके पास कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा, इजी। ओके, तो नेक्स्ट सर्किट आपके पास, तो ए बी टर्मिनल के क्रॉस आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप वापस से देखिए, यहाँ पर आपके पास ए होगा, यहाँ पर भी आपके पास बी होगा, तो यहाँ पर आपके पास सी होगा, तो यहाँ पर भी सी है, और यहाँ पर भी आपके पास सी है। ओके, तो इस बार देखिए आपके पास 3 ही है। ठीक है, इस बार हमारे पास कम चांसेस हो सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनने के। ठीक है, तो आप देखते हैं हम ए बी एंड सी। ठीक है, तो आपके पास ये ए बी और सी, तो ए और सी के क्रॉस, ए और सी के क्रॉस आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2। ए और सी के क्रॉस मेरे को 2 देखने को मिल रहा है, ए और सी के क्रॉस। फिर यहाँ पर इसको मैं डी ले लेता हूँ, डी भी है एक बार हमारे पास, सॉरी डी भी था एक बार हमारे पास। ठीक है, ए और डी के क्रॉस मेरे को क्या देखने को मिला, 2 ओम, 2 ओम। यहाँ पर भी आपके पास ए और सी के क्रॉस 2 ओम। फिर आपके पास डी और सी के क्रॉस, डी और सी के क्रॉस, डी और सी के क्रॉस आपको 2 ओम। ठीक है, और फिर आपके पास सी और बी के क्रॉस, सी और बी के क्रॉस 2 ओम। ये तो वापस से व्हीटस्टोन ब्रिज बनता दिख रहा है। डी और बी के क्रॉस, डी और बी के क्रॉस 2 ओम है। ठीक है, तो ये भी आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। ठीक है, इन दी एंड। ठीक है, एक मिस हो गया था जिसकी वजह से गलतफहमी हो गई थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा, पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया। ठीक है, तो आपको ए बी रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या फाइंड करना था, ए बी के टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो यहाँ पर वापस से करंट 0 हो जाएगा, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए 2 to 4, और आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये 4 ओम रेजिस्टेंस ऊपर, ये आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 4 ओम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना बन गया, 2 ओम आ जाएगा, ईजी। नेक्स्ट सर्किट आपके पास देखिए, ए और बी सर्किट के क्रॉस आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए वापस से देखिए, ये ए पर है तो आपके पास ये डी पर है। ठीक है, ये आपके पास सी पर है। ठीक है, और ये आपके पास डी पर है, तो ये आपके पास ई पर है, और ये आपके पास ई पर है, तो ये आपके पास एफ पे कर लीजिए। ठीक है, ओके, अब देखिए आपके पास पॉइंट ज़्यादा हो गए हैं, तो ए और बी, तो ए और बी, और आपके पास बीच में क्या आ रहे हैं, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, और एफ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ए और डी के क्रॉस, ए और डी के क्रॉस आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ड्रॉ करते हैं इसे। ए और सी के क्रॉस तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट्स को थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए फिर आप। ठीक है, पॉइंट्स को आप शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, तो इसको आप डी कर लीजिए, इसको आप सी कर लीजिए। ठीक है, तो ए और डी के क्रॉस आपके पास 2 ओम का है, ए और डी के क्रॉस 2 ओम का है। ठीक है, उसके बाद डी और एफ के क्रॉस, डी और एफ के क्रॉस 2 ओम का है, 2 ओम का है। उसके बाद आपके पास सी और बी के क्रॉस, सी और बी के क्रॉस, सी और बी के क्रॉस आपके पास 2 ओम का है, 2 ओम। नेक्स्ट आपके पास सी और एफ, सी और एफ 2 ओम है। डी और सी आपके पास कुछ नहीं है। और फिर आपके पास ई और एफ देखते हैं, ई और एफ आपके पास 2 ओम है, 2 ओम। नेक्स्ट आपके पास डी और ई के क्रॉस देखिए आप, डी और ई के क्रॉस आपके पास 2 ओम है। तो आपके पास रेजिस्टेंस पूरे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 पूरे हुए हैं आपके पास। डी और सी तो नहीं है, और आपके पास और क्या बच गया, देखिए ए और डी पूरा हो गया, ए और डी पूरा हो गया, बी और सी पूरा हो गया, सी और एफ पूरा हो गया आपके पास। फिर आप हमारे चलते हैं ई और एफ पूरा हो गया आपके पास, ई और डी आपके पास पूरा हो गया। फिर सी और ई आपके पास यहाँ पर भी है। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पर भी है। देखिए आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो इसे थोड़ा सा हम अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अगर आप जो ये वाला बी वाला हिस्सा है, इस बी वाले हिस्से को उठा के मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो आपको ये कैसा दिखेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये जॉइंट नहीं है। ठीक है, जॉइंट नहीं है, तो मैं सिर्फ इस हिस्से को उठा के पलट रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिस्से को उठाकर मैं अगर पलट दूंगा तो आपको ये दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो वापस से अब तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ये। ठीक है, अब तो बन रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम,
ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ओके। तो आपके पास ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है आपके पास ये। तो यहाँ पर आपके पास ये जरूर ही यहाँ पर करंट जीरो होगा, क्योंकि आपके पास ये फॉलो कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का रूल। तो आपके पास ये 2 to 4 और ये 2 to 4, ओके। और आपके पास फिर ये पैरेलल में होंगे, तो आपके पास 2 आ जाएगा, फिर 2 ओम बन जाएगा यहाँ पर पूरा। तो 2 to 4 to 5 6, तो 6 ओम आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए आपके पास अगर रेजिस्टेंस फॉर्म आपके पास डेल्टा में है, ठीक है, तो आप इसे वाई कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। डेल्टा और वाई कन्वर्जन R1 कैसे लिख सकते हैं आप, आर ए डॉट आर बी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ऐसे आप R2 कैसे लिख सकते हैं, R2 आप लिख सकते हैं इजिली आर बी आर सी, ठीक है, साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है, आपको याद भी हो जाएंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। R3 कैसे लिख सकते हैं आप, R3 लिख सकते हैं आप आर ए आर सी, आर ए आर सी और आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ओके। तो ये तो था डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। अगर आपको वाई टू डेल्टा कन्वर्जन करना हो, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसके अंदर आपको डेल्टा कन्वर्जन इजी लग रहा हो, ठीक है, डेल्टा कन्वर्जन आपको इजी लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आर ए कैसे निकालेंगे, वापस से आर ए निकालेंगे आप आर वन आर टू, आर वन आर टू ओ आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री, आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन प्लस आर थ्री आर वन, आर थ्री आर वन ओवर आर टू, ठीक है, इसके एकदम परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। ऐसे ही आप आर बी कैसे निकालेंगे, आर बी आप निकालेंगे, देखिए आर बी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर बी आपके पास ये आर वन आर टू, वापस से वही चीज़ आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन। इस बार बताइए नीचे क्या आएगा, एकदम जो इसके परपेंडिकुलर, हाँ जी आर थ्री आएगा, आर सी कैसे लिखेंगे आप, आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन ओवर आर वन, ओके। तो ये था वाई टू डेल्टा कन्वर्जन, ओके। अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर हो, अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, ओके। अब आगे देखिए, अगर आपके पास यही डेल्टा, आपके पास जो सर्किट देखा है वो आपके पास कैपेसिटर फॉर्म में हो, कैपेसिटर फॉर्म में हो, तो आप इसे डेल्टा टू वाई कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो डेल्टा टू वाई कन्वर्जन देखते हैं पहले, ओके। तो आप इसके अंदर क्या निकालते हैं, 1/C1 निकालेंगे, 1/C1 आपके पास देखिए इसकी इक्विवेलेंट की बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास क्या कर देंगे, सिंपली आप ये 1/C1, ठीक है, थोड़ा फर्क रहेगा, ठीक है। तो आपके पास डॉट 1/CB बाय 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC, ओके। ऐसे ही आप कैपेसिटर 2 को चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटर 2 को चेंज कर सकते हैं इजीली 1/, कैपेसिटर 2 C1 और C3 आएंगे आपके पास इसके अंदर, 1/, कैपेसिटर 2 आपके पास CB और A B और ये C, ठीक है, CB और C आएंगे आपके पास, CB और 1/C। देखिए जैसे यहाँ पर B और C आता है, तो यहाँ पर आपके पास 1/C, नीचे आपके पास वही 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC, ओके। लास्ट आपके पास 1/C3, 1/C3 आपके पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर RA RC था, तो 1/CA डॉट 1/CC, 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC, ओके। अब चलते हैं वाई टू डेल्टा कन्वर्जन। अगर आपको वाई फॉर्म दे रखी हो और आपको डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो वाई टू डेल्टा कन्वर्जन, वाई टू डेल्टा कन्वर्जन आपके पास क्या होगा, देखिए 1/CA, ठीक है, आपके पास होगा, देखिए R1 R2 था यहाँ पर आपके पास, देखिए ऊपर आपके पास यहाँ था R1 R2 R2 R3 R3 R1, ठीक है, ये चीज़ थी आपके पास, तो इसको हम चेंज कर देंगे। वैसे ही आपके पास 1/C1 1/C1 1/C2 प्लस 1/C2 1/C3 प्लस 1/C3 1/C1, ओके, 1/C1, ओके, इजी। 1/C2 आएगा, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या था, R2 था, है ना, तो इसके एनालॉग ही लिख रहे हैं हम सब कुछ, क्योंकि 1/CB लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपके पास ये टर्म भी आ जाएगी 1/C1, तो जल्दी लिख देता हूँ इसे मैं, अब देखिए नीचे आपके पास R3 था, तो यहाँ पर 1/C3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1/CC 1/C1 1/C2 प्लस 1/C2 1/C3 1/C3 1/C1, और नीचे आपके पास R1 था, तो 1/ कितना आएगा, 1/C1 आ जाएगा, इजी, ओके। तो ये आप कन्वर्जन याद रखेंगे, ये आपके पास कहीं पर भी यूज आ सकते हैं क्या पास ये, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, कुछ कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ए और बी टर्मिनल के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास ये बी पर है, ये सी पर, तो ये सी पर है, तो आपके पास ये भी सी पर होगा, ये भी सी पर होगा और ये भी सी पर होगा, मतलब कि आपके पास ये दो कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में है। और तो ये आपके पास सी पर है, तो ये आपके पास देखिए ये आप डी पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके पास सी पे, तो ये भी होगा आपके पास सी पर होगा, तो ये आपके पास पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं 3 माइक्रोफैराड वाला ये रहा 3 माइक्रोफैराड, इसके पैरेलल में 1 माइक्रोफैराड, तो आपके पास ये 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये 3 माइक्रोफैराड और ये आपके पास 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, और ये 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, और ये ए और बी है, ए और बी टर्मिनल आ गया आपके पास 3, और ये आपके पास 1 1 1 1, तो ये पैरेलल में आपके पास, तो आपके पास इक्विवेलेंटली कितना बन जाएगा 4 और ये 4 और ये आपके पास 10, 4 4 10, ठीक है, ये ए और ये बी, तो 4 4 4 आपके पास ये कितना बन गया 2 बन जाएगा, 10 2 और 10 आपके पास कितना बन जाएगा 12,
12 माइक्रोफेराड आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपको ए बी टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखिए आपके पास साफ साफ दिख रहा है कि ये तो तीनों तो आपके पास सीरीज में, ठीक है, ये तीनों अगर आपके पास सीरीज में तो आपको ये कैसे दिखेगा, देखिए ये आपके पास ए पर है तो ये भी आपके पास ए पर होगा, ये भी आपके पास ये आपके पास ए पर होगा, ठीक है, ये आपके पास बी पर है तो ये भी आपके पास बी पर है, ठीक है, तो मतलब कि आपके पास ये इसके पैरेलल में है, ठीक है, तो ये हम इजीली निकाल लेते हैं। तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c आपके पास कितना आएगा 3/c, तो c/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ठीक है, तो आपके पास ये बन गया एक तो c/3 और ये आपके पास पड़ा है c, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में तो इजी आपके पास c/3 प्लस c, तो आपके पास ये 4c/3 आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास 4c/3 इजी। क्वेश्चन आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है आपको ए बी टर्मिनल के क्रॉस है, हर एक कैपेसिटर आपके पास इसके अंदर सी कैपेसिटेंस का आपके पास, ठीक है। देखिए आपके पास पहले तो हम ये देखते हैं जो शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, इसी में आपको प्रॉब्लम आएगी मुझे पता है। देखिए आपके पास ये शॉर्ट सर्किट जब किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पर आपके पास सेम वोल्टेज ड्रॉप है। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यह कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा जब पोटेंशियल ड्रॉप ही यहाँ पर आपके पास सेम है, ये दोनों पॉइंट्स ही आपके पास सेम पोटेंशियल पर है, तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो ये आपके पास यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपको इक्विवेलेंटली आपको कैसे दिखेगा सी, और फिर उसके बाद ये आपके पास कितना सी और सी आपके पास कितना बढ़ जाएगा 1/c प्लस 1/c 2/c और c/2, तो ये c/2 ये आपके पास c, ये आपके पास कितना बन जाएगा c/2, ये c/2, और आपके पास ये पैरेलल में किसके है c के। नेक्स्ट आपके पास ये सीरीज में चल रहा है आपके पास c, ओके, तो c/2 प्लस c/2 आपके पास ये देखिए सीरीज में है ये, तो c/2 ये पैरेलल में आपके पास, तो ये एडअप हो जाएगा सिंपली 3c/2, तो c/2 3c/2 एंड c, ओके। तो देखिए अब आपके पास सीरीज में ये सभी आपके पास क्या हो जाएंगे, देखिए ये 1/c प्लस 1/c 2/c, तो आपके पास 2/c प्लस 2/c प्लस 2/3c, ओके। तो 1/c आप कॉमन लेंगे सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप 1/c कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए 2 भी आप कॉमन ले लीजिए, 2 भी अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये बन गया, देखिए 3 LCM 3 + 3 + 1, ओके। सो 3 3 6 6 7 7 14 14/3c इज 1/c इक्विवेलेंट। सो c इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा, c इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 14/3c, ओके। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर ए बी टर्मिनल अक्रॉस। सो ए बी टर्मिनल अक्रॉस आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 14/3c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए ये भी आपके पास इन्फिनाइट सर्किट चल रहा है आपके पास ये, तो हर एक का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपके पास सी है, ठीक है, तो हर एक का आपके पास सी है, इसके अंदर मैं नोट डाउन नहीं करूंगा ये, ठीक है, इन्फिनाइट तो चल रहा है ये, ओके। तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ इतने इतने हिस्से का, सिर्फ आपके पास ये इतने इतने हिस्से का ले लेता हूँ, इतने इतने का बाहर निकाल लेता हूँ, तब भी आपके पास इन्फिनाइट ही रहेगा, तब भी इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा आपके पास वो सी इक्विवेलेंट ही आएगा, ठीक है, इतने से निकालने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ये वैसे हमने पहले कर रखा है रेजिस्टेंस वाले के लिए, तो यहाँ पर भी हम इसे वापस से कर रहे हैं, तो इसे आप इक्विवेलेंटली ऐसे देखेंगे सी, और ये आपके पास ये भी सी, और वापस इधर जो आपके पास बनेगा ये आपके पास सी इक्विवेलेंट बनेगा, ठीक है, सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये तो आपके पास सीरीज में है, ठीक है, 1/c प्लस 1/c इक्विवेलेंट, तो ये आपके पास कितना आ गया सी इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट प्लस सी, ओके। और आपके पास इसके आपके पास क्या ये पैरेलल में है, इसके पैरेलल में होंगे तो आपके पास ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट प्लस सी, ओके। तो सी अगर आप कॉमन ले लें इधर से, ये सब किसके इक्वल होगा आपके पास, ये इक्वल होगा सी इक्विवेलेंट के, ओके। तो अगर यहाँ से आप एलसी में ले लो पहले, चलो आप सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट प्लस सी स्क्वायर सी इक्विवेलेंट, यहाँ पर आपके पास ये सी इक्विवेलेंट प्लस सी, ओके। तब आप इसे सॉल्व कर लीजिए सी इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट एक तो कट जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास इवेंचुअली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि होगी आपके पास इक्वल सी इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस सी इक्विवेलेंट माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 सी प्लस माइनस √5c/2, ओके। तो इतना बन जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सी कॉमन 1 प्लस माइनस √5/2, ओके। तो सी इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा आपके पास, ओके। आप एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपके पास ये 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर कुछ 0 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी आपके पास 0 रेजिस्टेंस है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपने ए बी टर्मिनल क्रॉस, ओके। तो आप देखिए आपके पास ये ए पर है तो ये भी ए पर होगा, ये भी ए पर होगा, ये भी ए पर होगा, तो ये भी ए पर होगा, ये बी पर है तो ये भी बी पर, ये भी बी पर और ये भी बी पर, ठीक है। तो आपके पास मतलब कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ए और बी, तो ए बी के क्रॉस आपको जो दिख रहा है यहाँ पर आपके पास ये ए और बी के क्रॉस आपको एक तो 3 ओम दिख रहा है, 3 ओम, ठीक है। ए बी के क्रॉस यहाँ पर आपके पास ए और ये बी, यहाँ पर 3 ओम का एक और दिख रहा है, मतलब तीनों आपके पास ये क्या है पैरेलल में, ए बी के क्रॉस हमें ये और दिख रहा है, ठीक है, ये बी आपके पास और ये ए, तो ये भी एक 3 ओम का हो गया आपके पास, ठीक है। 3 ओम में आपके पास और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने ए और बी के क्रॉस फाइंड करना है, तो इजी अब तो आपके पास ये, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास कितना आ जाएगा,
सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास कितना आ जाएगा 1 ओम, ठीक है, सिंपल। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज लेके आते हैं। क्वेश्चन में ये चेंज है आपके पास बी से ए जो ब्रांच है इसके अक्रॉस आपके पास करंट कितना होगा, ठीक है, इसके अक्रॉस आपके पास करंट कितना फ्लो कर रहा है, बी टू ए आपके पास करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी है तो आपके पास ये बी टू ए आपके पास करंट कितना फ्लो कर रहा है, ईजी है। देखिए अब तो ये मीन्स हमें इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकालना है, इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, ठीक है। हम केवीएल शुरू करते हैं, यहाँ से हम अगर शुरू करें, इससे शुरू करें तो आपके पास 12 वोल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ से जाएंगे आपके पास कितना आएगा आई आर, तो आई 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो आपके पास ये कितना आ गया, ये आपके पास करंट आ गया 4 एम्पियर, इजी। देखिए अगर आपने इसे ऐसे किया है तो कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि देखिए मैंने जो करंट का फ्लो दिखाया था वो बी से ए दिखाया था, ठीक है। अगर मैं करंट का फ्लो अगर आपके पास बी से ए दिखाया था, बी से ए अगर मुझे करंट चाहिए तो मैं तो किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में मैंने करंट का फ्लो निकाला था। तो मेरा आंसर क्या आएगा, आई मेरे पास -4 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा जो फ्लो है वो बी से ए की तरफ है, क्योंकि मैं तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ करंट, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि बी से ए आपके पास करंट कैसा होगा, तो बी से ए आपके पास करंट -4 एम्पियर होगा, और ए से बी आपके पास 4 एम्पियर, ये तब सही होगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर इसके अंदर -4 एम्पियर बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये भी करके दिखाया ताकि आपको कोई इसमें डाउट ना रहे।